हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है कि सीबी सिलेक्शन पे, यानी कि एनएसएस कंपनी में सीबी सिलेक्शन इंटरव्यू हुआ है, ठीक सीबी सिलेक्शन हुआ है और एजेंट बोला है या ऑफिस वाला बोल रहा है कि मेडिकल करा दो। तो सबसे ज़्यादा हमारे भाई लोग का इसी टॉपिक पे कमेंट आया है, ठीक है ना, कि सीबी सिलेक्शन सही रहता है, सीबी सिलेक्शन अच्छा है, सीबी सिलेक्शन में वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। आपसे मैं बता दूं फ्रेंड कि सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक पे हमारा कमेंट आता है हमारे चैनल पे, मैं उसी टॉपिक को उठाकर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। तो अभी के टाइम में 15 दिन से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू इसी पे कमेंट आ रहा है कि एनएसएस कंपनी का हमारा सीबी सिलेक्शन हुआ है, एनएसएस कंपनी का सीबी सिलेक्शन हुआ है तो वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद से मेडिकल होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। और कुछ लोग का ये भी कमेंट है कि मैंने नॉर्मल मेडिकल होगा या गमका का मेडिकल होगा, ठीक है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि एनएसएस कंपनी का हो या कोई भी कंपनी का सीबी सिलेक्शन क्यों होता है। तो आपसे बता दूं कि सीबी सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि क्लाइंट नहीं आता है, ठीक ना। डायरेक्ट आपका जो अपना बायोडाटा और एक्सपीरियंस लेटर आप शेयर किए हैं, मतलब ऑफिस में जो दिए हैं, ठीक है ना, उसी पे आपका सैलरी लग जाता है, ठीक है ना। और इसका क्लाइंट नहीं आने का कारण जानते हैं क्या है? कोई इमरजेंसी जॉब है, ठीक है ना, जिसमें कंपनी तुरंत हायर करती है बंदों को, इंडिया से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, कहीं से भी, वर्ल्ड में कहीं से भी बंदे को तुरंत हायर करती है और बुलाती है, क्योंकि कंपनी का इमरजेंसी काम है, या तो शटडाउन ज़्यादातर रहता है, नहीं तो लॉन्ग जॉब भी हो सकता है, ठीक है ना। और एनएसएस कंपनी का आपसे बता दूं कि ज़्यादातर सीबी सिलेक्शन ज़्यादातर सुनने को आता है और ज़्यादातर होता भी है। और मैं जब बहरीन में था, ऑलरेडी मैं एनएसएस कंपनी बहरीन में काम कर चुका हूँ, तो हम लोग का तो क्लाइंट इंटरव्यू हुआ, लेकिन हम लोग के साथ पहले साथ में जो बंदे गए कुछ लोग, वो लोग सीबी सिलेक्शन से ही गए थे, ठीक है ना, सीबी सिलेक्शन से गए थे। तो इसमें आपको कुछ घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एनएसएस कंपनी का सीबी सिलेक्शन होता है और सीबी सिलेक्शन से आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जब जा सकते हैं और जब फ्लाइट होता है तो मेडिकल भी आपको कराना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है, कमेंट आया है भी है और आता है कि मतलब सीबी सिलेक्शन हुआ है तो मेडिकल कराए कि ना कराए। तो भाई 100% आप मेडिकल करा लीजिए, ठीक है ना। सीबी सिलेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ है, ये ध्यान में रखिएगा, काम का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है ना। ये ना हो कि मान लीजिए काम का जानकारी नहीं है और सीबी सिलेक्शन करा लिए, एजेंट तो बोलेगा कि चले जाइए, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कैटेगरी ऐसा है, ट्रेड ऐसा है कि जिसमें आपको काम का जानकारी 100% होना चाहिए, कम से कम 80% आना चाहिए। जैसे बिल्डर जॉब है, ठीक है ना, बिल्डर है, उसके बाद से फोरमैन से आ रहे हैं तो कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड का, तभी जाकर आप लीड कर पाएंगे। लीडमैन है, फोरमैन है, ये सब जो ट्रेड है इसमें आपको फील्ड में पहले से काम किए हुए हैं तो भी सीबी सिलेक्शन आइएगा। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं और डायरेक्ट लीडमैन में, फोरमैन में, सुपरवाइजर में आप आ जाएंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम होगा समझ लीजिए। क्योंकि तरह तरह के बंदे रहेंगे, तरह तरह के लोग रहेंगे, उनको आपको हैंडल करना है। एक एक सुपरवाइजर के अंदर 50-50 बंदे रहते हैं, एक एक फोरमैन के अंदर 50-50 बंदे दे दिए जाते हैं। मान लीजिए आपका एक्सपीरियंस नहीं है, इंडिया में भी अगर आप काम नहीं किए हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा, समझ लिए, बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। अगर आपका रियल में काम का एक्सपीरियंस है, इंडिया में आप काम किए हैं, तो आप मुश्किल नहीं है, आप सीबी सिलेक्शन आ सकते हैं। सीबी सिलेक्शन, कोई एजेंट बोल रहा है कि भाई आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है, सीबी सिलेक्शन आपका हो जाएगा, इतना सैलरी लग रहा है, तो मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हैं, ठीक है ना। और सीबी सिलेक्शन आपसे बता दूं कि क्लाइंट आता भी है तो कुछ लोगों का डायरेक्ट सीबी सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे मान लीजिए कि 10 बजे 11 बजे क्लाइंट आया, ठीक है ना, उसको 5 बजे फ्लाइट है, जिसके मान लीजिए सऊदी से ही कोई क्लाइंट गया, ठीक है ना, तो 5 बजे उसका फ्लाइट है या 8 बजे फ्लाइट है, ठीक है ना, और बंदे ज़्यादा हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि लेने में ही, सिलेक्शन करने में ही बिल्डर को, फिटर को ट्रेनिंग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली लेने में समय लगता है, तो एक एक बंदे का सिलेक्शन आधा घंटा 1-1 घंटा भी लग जाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए जैसे हमको 100 बंदा लेना है, तो मान लीजिए आधा घंटा 1-1 घंटा के हिसाब से जोड़िए ना कितना बंदे हुए। मान लीजिए कि 40-50 बंदे का हुआ और 50 बंदे का नहीं हुआ, तो वो क्या करता है कि बाकी जो बंदे बचे हैं, ऑफिस वाला से बोलता है कि आप लोग इंटरव्यू ले लीजिए और ये लोग का सीबी सिलेक्शन कर दीजिए। वो सैलरी लगा देता है, उसके बाद बोल देता है कि आप लोग इंटरव्यू ले लीजिएगा, तो विश्वास करके, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है सीबी सिलेक्शन, ठीक है ना। और कुछ सीबी सिलेक्शन ऐसा होता है कि गल्फ से जिस ऑफिस पे वो लोग को विश्वास है, जो बढ़िया ऑफिस है, जैसे डायनेमिक है, एशिया पावर है, एसमेक्स है, जो अच्छा ऑफिस है, वो लोग को विश्वास है कि नहीं ये ऑफिस वाला अच्छा बंदा भेजता है, ठीक है ना, अच्छा आदमी को बराबर भेजता है, ठीक है ना। तो वो लोग क्या करता है कि ऑफिस वाले पे डिपेंड कर देता है, बोलता है कि ऐसा है, काम कीजिए कि कुछ बंदे को हमको चाहिए अर्जेंट, 20 आदमी चाहिए, 50 आदमी चाहिए, तो
ऑफिस वाला तभी सीबी सिलेक्शन निकालता है, ठीक है ना। वो अपना एडवर्टाइजमेंट में डालेगा कि सीबी सिलेक्शन रिक्वायरमेंट है, जॉब है, ठीक है ना। और जो लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तो ऑफिस वाला थोड़ा बहुत पूछेगा, शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, उसके बाद वही सैलरी लगा देता है। और ऑलरेडी मैं एक बार क्यूकॉन कंपनी के लिए मतलब एसमेक्स ऑफिस से वहाँ से मैं हमारा सीबी सिलेक्शन हुआ था, ठीक है ना। ऑफिस वाला इंटरव्यू लिया और क्या नाम है सैलरी लगा दिया, ठीक है ना, कतर के लिए। तो सीबी सिलेक्शन होता है, इसमें कोई घबराने का बात नहीं है। लेकिन हाँ, एनएसएच कंपनी में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनएसएच कंपनी का सीबी सिलेक्शन बहुत से लोग जाते हैं। अब रह गया सवाल मेडिकल का प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो मेडिकल का है तो मान लीजिए लॉन्ग जॉब है तो आपका गमका का मेडिकल 100% कंपलसरी है, ठीक है ना। और गमका का मेडिकल होगा। और आपसे बता दूं कि जो नॉर्मल मेडिकल है वो शॉर्ट टर्म या शट डाउन के लिए है। अगर शट डाउन है तो नॉर्मल मेडिकल कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 साल से कम का है यानी कि 9 महीना 10 महीना का रहेगा तो शट डाउन के लिए मेडिकल आप करा सकते हैं नॉर्मल, ठीक है ना। गमका का कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये है पूरा प्रोसेस फ्रेंड सीबी सिलेक्शन का, ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए गुड बाय।